हलधराय नमः, बलभद्राय नमः, रोहिणी सुताय नमः। आस्थावान सज्जनों, 14 तारीख को 14 अगस्त को बलराम जयंती है, जिसे हमारी माताएं हल षष्ठी के रूप में मनाती हैं। हल षष्ठी यानी हल से संबंधित भगवान बलराम के अस्त्र शस्त्र आप जानते हैं कि मूसल और हल थे। हल और मूसल सारी समस्याओं को हल से हल करते थे। तो ऐसे हलधर की जयंती है, यानी बलराम जी का जन्म दिवस ऐसा माना जाता है। 2 दिन पहले बलराम हुए, उसके बाद में अष्टमी को उनके छोटे भाई श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तो सारा संसार जन्माष्टमी तो मनाता है, साथ साथ में हलधर को भी याद करते हैं। हाँ, हम आपको आज बलराम जयंती के उपलक्ष्य में बलराम जी की एक कथा सुनाते हैं। बलराम जी भी साथ में दाऊ के नाम से प्रसिद्ध थे। भगवान श्री कृष्ण उन्हें दाऊ भैया क्या करके बुलाया करते थे। आपने उनका वो बहुत सारे कथाएँ सूरदास जी के भजन भी सुने होंगे, जिसमें वो कहते हैं कि मैया मोए दाऊ बहुत खिजायो। बड़ा सुंदर पद है वो, है। मुँह से कहत मूल को लीनो, तो जसमत कब जायो, मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो। तो इस तरह से भाई भाई की आपस में जो है बहुत तू मैंने हुआ करती थी। बड़े प्यार भरी लाड़ भरी जो है वार्ताएँ कथाएँ उनकी हैं। तो आज हम आपको बलराम जी की एक कथा सुनाते हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों गाय चराने के लिए गए, साथ साथ में गांव के सखा भी थे। और क्या होता है वो कथा में आपको देखिए, संक्षिप्त भागवत पुराण मुझे प्राप्त हुई है। देखिए, ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा है कि मैंने लगभग 5 महीने 8 दिन में, इसमें मुझे तैयार करने में 5 महीने 8 दिन लगे। 5 महीने 8 दिन में पूरी भागवत के प्रमुख प्रसंग मैंने दोहा चौपाइयों में तैयार करके और ये आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण का चरित्र जो है, उसमें बलराम जी की भी कथा आती है। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र लगभग 32 पृष्ठों में है। अलग से एक जय जय श्री कृष्ण नाम से एक किताब भी अलग निकल चुकी है भगवान श्री कृष्ण की। तो आज मैं आपको, चूँकि बलराम जयंती के उपलक्ष्य में बलराम जी को अपन स्मरण करते हैं, उनकी कथा सुनिए, आपको भी अच्छी लगेगी। ज़्यादा समय नहीं, 5-10 मिनट की कथा है, छोटी छोटी कथाएं तैयार की है मैंने, सुनिए। गोचारण हित ग्वाल संगो कृष्ण और बलराम, गए तालवन वहाँ था राक्षस धैनुक नाम। एक तालवन जो स्थान था, वहाँ पर एक धैनुकासुर नाम का ही राक्षस रहा करता था। वो बगीचा की तैयारी और ऐसा करता था, और जो भी लोग उधर आ जाते थे उनको परेशान करता था। तो एक बार ये गाय चराते चराते कृष्ण और बलराम अपने सखाओं के साथ में तालवन पहुंच गए। धैनुक असुर करे रखवारी, दुष्ट हृदय था मांसाहारी। और वो मांसाहारी था, पशुओं का भक्षण करता था, और एक वहाँ जो बगीचा था उसकी रखवाली करता था। भय बस वहाँ न कोई जाते, जो जाते जाकर पछताते, कभी भूल बस जो भी जाता, और गर्धव बन वह लात जमाता। अब उसको क्या करता, धैनु का नाम क्यों न पड़ा उसको, क्योंकि वो जो है गधा बन जाता था। जब कोई भी आदमी आता तो गधा बन करके लात मार करके और उसको पीड़ित करता था। और पके पके फल लख ललचाए, ग्वाले सभी तोड़ने आए। ग्वालों ने देखा कि अच्छे पके पके फल लगे हुए हैं, उन्हें क्या मालूम क्या कोई राक्षस है। तो वो तोड़ने के लिए आया। असुर सोर गुण सुनकर किया आक्रमण, क्रोधित होकर जब उसने देखा कि अरे मेरे बगीचे में जो कौन आ गए, तो वो उसने हमला किया। कुछ ग्वालों को लात जमाई, तब दाऊ ने की नसाई। और उसने जो है ग्वालों वालों को लात मारना शुरू कर दिया। और भगवान देख लिया, बलराम जी ने जो देखा, अरे हमारे साथियों के साथ में कौन गड़बड़ कर रहा है। तो पकड़ लात चौओर घुमाया, गिरा धरा पर प्राण गवाया।
गिरा धरा पर प्राण गवाया। और धेनुकासुर को बलराम जी ने पकड़ के घुमा दिया और वहीं उसकी जान निकल गई। दाऊ भैया सुर सहारा गूंज उठा चौदिस जयकारा। गायें सुख पूर्वक सभी चरती थी नित घास। अब क्राम से होने लगा निशाचरों का नाश। इसी प्रकार से राक्षसों के मारने में बलराम जी ने भी बड़ी सहायता की। बोलिए बलराम कृष्ण बलराम की जय।